आज हम क्लास 9th का मोशन का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक, स्पीड। स्पीड हम किसे कहेंगे? जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है, ए टू बी जा रहा है, तो वह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कुछ टाइम भी टेकन लेता है। तो जब कोई बॉडी ए से बी पोजीशन गया और टाइम टी लिया, तो जो पर यूनिट टाइम फॉर द डिस्टेंस, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। इट मीन्स स्पीड जो है वह हमारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है उसे ही हम लोग कह रहे हैं स्पीड। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्पीड कह रहे हैं। उसी तरह से हम लोग वेलोसिटी किसे कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब स्पीड हमें क्या दे रहा है? ये तो हो गया, चलिए हाँ फॉर्मूला है, डिफिनीशन है, लेकिन स्पीड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्पीड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ द बॉडी विल फास्ट और मूव, फास्ट और मूव, फास्ट और स्लो। कोई बॉडी जो है कैसे फास्ट हो रहा है या स्लो कर मूव कर रहा है, यह इंफॉर्मेशन हमें स्पीड से मिलता है। और वेलोसिटी हमें क्या देता है? यह भी हमें यह बताता है कि कोई बॉडी हमें कितना फास्ट है या कितना स्लो है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है कि किस डायरेक्शन में है, यह हमें वेलोसिटी देता है। स्पीड हमें यह नहीं देता है कि किस डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं जैसा कि स्पीड क्या होता है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड जो हम लिखे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जो है वह क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिक हम लोग क्या समझे स्पीड के बारे में कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड हमें क्या देता है एक्चुअली में कि हमारा बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो है, यह हमें स्पीड से इंफॉर्मेशन मिलता है। और वेलोसिटी से कोई बॉडी कितना फास्ट या मूव है, किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन मतलब या तो वो ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहा है या नॉर्थ जा रहा है या बैक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें वेलोसिटी से यह इंफॉर्मेशन मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। वेलोसिटी के बाद हमारा स्पीड हो गया एक, और ये हो गया वेलोसिटी। तो स्पीड में हम लोग क्या लिखे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में क्या लिखे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अच्छा, इससे पहले स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड जो है वो हमारा क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है वह हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमें क्या देता है? हाउ हाउ अ बॉडी मूव फास्ट। और ये जो है वेलोसिटी, यह भी हमें देता है, बट हाउ a body move fast in direction, in a direction either east, west, north, south, x, y,
अपोजिट। तो ये हमें डायरेक्शन के साथ बताता है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें है कि स्पीड जो है वह हमारा जीरो हो सकता है। स्पीड जो है वह हमारा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी जो है वह हमारा निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये 1, ये 2 और ये -1, ये -2। ओ पोजीशन से बॉडी जो है मूव करना शुरू किया और वह, इसे हम ए मान लेते हैं, ओरिजिन है 0, ए से जो है वह यहां तक मूव किया और फिर बी से जो है वह इस पोजीशन तक पहुंचा फाइनली, सी तक। तो जब हम स्पीड का बात बोलेंगे तो स्पीड हमारा इस डायरेक्शन में गया और फिर इस डायरेक्शन में भी हुआ। तो इसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा स्पीड जो है वह मीटर पर सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड और इधर। तो जब यह इस डायरेक्शन में गया राइट साइड में ओरिजिन के, तो यहां तक चलिए, फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में, तो एक बार राइट डायरेक्शन में गया और फिर उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में इस इनिशियल पोजीशन से चला गया। तो जब हम पूरे स्पीड का बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी जो है, क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं और यहाँ ओरिजिन से वह किस डायरेक्शन में चला गया है? लेफ्ट साइड में। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में वह राइट साइड में मूव कर रहा था और फिर उसके बाद जिस पोजीशन पे वह स्टार्ट किया था उसके अपोजिट साइड में चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ तो ये हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनली निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेलोसिटी क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। स्पीड, अगर बॉडी मूव नहीं करता है तो बॉडी क्या होगा? जीरो में, स्पीड उसका जीरो होगा। लेकिन निगेटिव जो है वह केवल वेलोसिटी के साथ होगा। तो हम एक डिफरेंस यहां पे यह भी लिख सकते हैं, स्पीड जो है इट ओनली पॉजिटिव एंड जीरो, लेकिन वेलोसिटी जो है इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस को देखें। अब है हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम किसे कहेंगे? वैसे हम लोग समझते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू इंटरवल अपॉन टाइम। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हम लोग गोलू को लिए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, इसमें भी उसी को लेते हैं। मान लेते हैं कि गोलू जो है का घर यहाँ पे है और उसके मित्र का, फ्रेंड का जो है भोलू, उसका घर यहाँ पे है और यह है गोलू। और यह एक आइसक्रीम सेंटर, क्या है? आइसक्रीम सेंटर है, यहाँ पे आइसक्रीम मिलता है। भोलू ने गोलू को बुलाया अपने घर और बोला कि खेलने के लिए आओ। लेकिन गोलू जो है सबसे पहले यहां नहीं रुक करके वह डायरेक्ट कहां चला गया? आइसक्रीम सेंटर, और वहां पे जाकर के वह आइसक्रीम पहले खाया। गोलू से भोलू का जो घर का जो डिस्टेंस है वह 2 किलोमीटर, कितना है? 2 किलोमीटर। और भोलू के घर से आइसक्रीम सेंटर का जो डिस्टेंस है वह है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले गोलू जो है वह कहां गया? आइसक्रीम सेंटर, और इसमें टाइम लगा 1 आवर का। और उसके बाद वह आइसक्रीम लेने के बाद वह फिर भोलू के यहां पहुंचा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। लेकिन जब हम यहाँ डिस्टेंस क्या है? 2, 8, 10 और फिर यह यहां तक पहुंचा तो कितना हो गया? 8, 8, 16 और 2, 18। और टाइम कितना हो गया? 1 आवर। और ये जो है यहां तक जब आइसक्रीम खा करके जब ये रिटर्न हुआ भोलू के पास तो इसे टाइम लग गया 2 आवर। क्या बोले? फिर से रिपीट कर देते पूरे सिनारियो को कि गोलू जो है यह आइसक्रीम सेंटर तक जो चला
उसमें टाइम लगा 1 आवर। उसके बाद जब आइसक्रीम सेंटर से वो भोलू के घर गया तो उसे 2 आवर लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यह हमारा 2 और 8, और फिर रिटर्न हुआ तो 8 कितना हो गया? 16 और 2 18। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सिनारियो में क्या है कि वो 1 घंटे में 8 और 2 10 चल जा रहा है। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 10 किलोमीटर, और यहाँ पे लिखा 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह स्पीड नहीं है, यह स्पीड नहीं है, यह हमारा स्पीड हो ही नहीं सकता है। इसे हम लोग एवरेज स्पीड का बात करेंगे कि एवरेज स्पीड जो है वह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हुआ? 8 8 16 और ये 2 दैट इज 18 अपॉन ये हमारा टाइम हो गया टोटल 3। तो हम लोग कहें कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हुआ यहाँ पे? 6 किलोमीटर पर आवर। अब जब एवरेज स्पीड हमारा 6 किलोमीटर पर आवर हुआ तो हम लोग को एवरेज स्पीड का जरूरत क्या पड़ा? जरूरत ये पड़ा कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्पीडोमीटर है जिसपे हम लोग स्पीड देखते हैं कि क्या स्पीड से चल रहे हैं। वह हमें एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी एक टाइम पीरियड में यह इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा स्पीड क्या है। लेकिन अगर हमें एक इंफॉर्मेशन लेना रहे कि उसका एक स्पीड, किस स्पीड से वो गया गोलू यहां से वहां तक या गोलू के घर तक पहुंचा, तो उस कंडीशन में हमें एवरेज स्पीड का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे गोलू का एवरेज स्पीड कितना हुआ? 6 किलोमीटर पर आवर। इस एवरेज स्पीड को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा है आईपीएल का, और उस आईपीएल मैच में फर्स्ट ओवर में 10 रन्स लगा। कितना रन लगा? 10 रन्स। और सेकेंड ओवर में जो है वह 20 रन्स लगा। बैट्समैन ने 20 रन्स बनाया है। फर्स्ट ओवर में कितना बनाया? 10 रन्स, और सेकेंड ओवर में 20 रन्स। अब जब हम बोला जाए कि रन रेट क्या चल रहा है, 2 ओवर में रन रेट क्या हुआ, तो हम लोग मार्क्स इस रन को जो ऐड कर देते हैं 30, और टाइम हमारा सॉरी यहाँ पे ओवर जो हो गया वो 2, तो 15, तो 15 रन्स पर आवर, 15 रन्स जो है वह पर आवर इसका रन रेट हुआ। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब यह इन्फॉर्मेशन यह अगर पूरे मैच पीरियड के लिए दिया जाए, पूरे सेशन के लिए कि 10 ओवर या 20 ओवर तक मैच हुआ, तो इसी तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं, रन रेट निकाल सकते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि बैटिंग कैसे हुआ एक तरह से। उसी तरह से स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में, स्पीड एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एवरेज स्पीड जो है वो इंफॉर्मेशन हमें दे करके जा रहा है जो कि स्पीड नहीं दे सकता था। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जैसे स्पीडोमीटर के बारे में क्या एग्जांपल दिए, अगर वो यहां से यहां तक कोई ट्रेवल मूव किया तो हो सकता था उसका किसी पार्टिकुलर टाइम में 20 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड, कभी 40 होगा, कभी 30 होगा, कभी 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो किसी पार्टिकुलर में हम लोग टाइम के बारे में उसको नहीं बता सकते हैं कि उसका स्पीड क्या था यहाँ से यहाँ आने में। लेकिन जैसे हम एवरेज स्पीड का हेल्प लेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसका एवरेज वह किस स्पीड से यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचा। उसी तरह से हम गोलू के बारे में यह इंफॉर्मेशन गेन किए कि उसका एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर था अपने घर से आइसक्रीम सेंटर, और फिर आइसक्रीम सेंटर से भोलू के घर तक आने के लिए। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को देखें। और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या अभी हम देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। अब फाइनली गोलू जो है कहां पहुंच चुका है? भोलू के घर पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? 2, तो 2 लिखे। और टाइम पीरियड कितना लग रहा है हमें? टाइम पीरियड जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर? देखिए हमारा जो टाइम है वह टाइम हम कौन सा टाइम लेंगे? हम टोटल टाइम ले लेंगे ये 1 और 2 3 आवर, या ये जो बीच का जो इंटरवल है कितना टाइम लगा इसमें, ये टोटल हमें ये हो गया पूरा 1 और ये हो गया 2। तो ये जो टाइम है हम इस टाइम के बारे में क्या यहाँ पे देंगे? हमारा टाइम इंटरवल क्या होगा? तो टाइम हमारा क्या लगा? टोटल तो टाइम हमारा 3 है, तो टाइम हम वही लिखेंगे हमारा जो है 2/3। ये टाइम पीरियड जो हमें लग रहा है, टाइम पीरियड हम यही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे।
तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, और टाइम, तो टाइम हमारा 3 आवर हो गया। इस तरह से हम स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।